और अभी ये तक जो तो शरीफ साहब से मुलाकातें हो रही हैं, मुनीर साहब से मुलाकातें हो रही हैं, वेलकम हो रहा है, लेकिन जो पूरा का पूरा होटल और जो कॉन्फ्रेंस हॉल सजाया गया है ना, तो उसमें आमने सामने लोग बैठेंगे भी कि नहीं, इसी पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। क्योंकि बातचीत से पहले ही प्री कंडीशंस जो है ईरान लगातार कह रहा था, पहुंच भी गए वहां पर, लेकिन प्री कंडीशंस जो है वो अमेरिका ने नहीं मानी है। अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है, अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से कोई नहीं आई है। कार्तिक गौर साहब, गल्फ कंट्रीज में किस तरह की हलचल है इस बातचीत की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए? क्योंकि अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को डेंट लगा है तो वो गल्फ कंट्रीज ही हैं। बिल्कुल। डेंट तो डेफिनेटली जीसीसी को लगा है, और उन सबका एक ही माइंडसेट है कि भाई जो भी हो कंक्लूसिव होना चाहिए, तलवार सर पे लटकनी नहीं चाहिए। एंड दे ऑल आर वेरी क्लियर कि भाई अगर और करना हो तो और करो, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तो डेफिनेटली ईरान शुडंट बी हैंडलिंग इट, नाइदर शुड ईरान बी हैंडलिंग इट विथ ओमान। क्योंकि बीच में वो भी बात थी कि कि भाई दोनों शेयर हम लोग दो करेंगे। मिलियन 2 मिलियन ले लेंगे। एंड इनफैक्ट ओमान इटसेल्फ हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से कि भाई ये तो एक नेचुरल स्टेट है, एंड वी डोंट वांट टू गेट इनटू इट एट ऑल। तो माइंडसेट तो मानना पड़ेगा आफ्टर 42 डेज, एंड कंसिडरिंग के जीसीसी और स्पेशली अगर आप यूएई की भी देखो, तो इट इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर येट। फॉर 42 डेज वी हैव डिफेंडेड आवरसेल्व्स वेरी वेल, एंड इवन आफ्टर दैट द माइंडसेट इज लाइक बॉस और करना पड़े तो और करो, लेकिन सर पे तलवार नहीं लटकनी चाहिए। लेकिन सर तो पे आई तलवार से थिंक ज्यादा कार्तिक गौर ये भी जानती है पूरी दुनिया कि अगर आज ईरान यहां पर विनर होके निकलता है, अगर अमेरिका अपने एग्जिट रूट के लिए ईरान की कुछ शर्तें मान लेता है, तो फिर गल्फ कंट्रीज का जो पूरा डायनेमिक है, जो उनका ऑर्डर है, जो सुप्रीमेसी है, वो बदल जाएगी। फिर ईरान डोमिनेट करेगा। नहीं, ईरान डोमिनेट करेगा अगर इफ होल्ड्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और जो अगर सऊदी कभी देखो नहीं उन पे चाहेगा। ईरान पे अगर सैंक्शंस निकाले जाते हैं, या उनके कोई फ्रीज फंड किए हुए हैं वो उनको मिल जाते हैं, या अमेरिका अलाउज देम टू इंडिया और अदर कंट्रीज टू बाय ऑयल फ्रॉम ईरान, उससे जीसीसी को क्या फर्क पड़ता है? यूज दैट मनी फॉर रिकंस्ट्रक्शन। वो तो विन विन सिचुएशन है ना। लटकती तलवार तो तब है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया जाता है, ट्रेड रूट्स को ब्लॉक किया जाता है, एंड ईरान हैज एनी थिंग टू डू विथ न्यूक्लियर एम्बिशंस इन फ्यूचर। अगर वो सारी चीजों पे मैनेज किया जाता है और एक उनको रैंप ऑफ के लिए 2-3 चीज दी जाती है, तो आई थिंक नेगोशिएशन में तो वही होता है, 2 बात आपकी मानेंगे, 2 बात हमारी मानेंगे। चलिए, तो लेकिन यहां पर फिलहाल जो 4 बातें ईरान ने कही थी वो अमेरिका मानने को राजी नहीं हो रहा है। विजय शुक्ला जी, आप किस तरह की हलचल वहां रूस में महसूस कर पा रहे हैं इस वार्ता को लेकर? क्योंकि प्लेयर तो जैसे आप कह रहे हैं कि चीन बिहाइंड द डोर, पाकिस्तान सिर्फ एक मुखौटा और वेन्यू है, इस पूरी वार्ता के लिए ईरान को राजी करने वाला चीन है। ऐसा नहीं है कि रूस कुछ नहीं कर रहा है, रूस भी बहुत कुछ कर रहा है। देखिए, रूस कर रहा है पर उस तरह नहीं जिस तरह का पेश किया जा रहा है। क्योंकि एक तो रूस और इस ईरान के बीच जो है एक सामरिक साझेदारी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और उसमें न्यूक्लियर वो नहीं है। और दूसरा यह कि रूस वो कर रहा है जो राष्ट्रपति बाइडेन को पुतिन ने चेतावनी दी थी कि आप जो है हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को टारगेट करने में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, हम आपके विरोधियों की भी मदद इसी तरह करेंगे। तो उसका एक रिजल्ट ये भी हुआ है कि कल 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स का स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई यूक्रेन से कि रशिया के ठिकानों पर हमला करने के लिए हमारी एयर स्पेस का आप यूज ना कीजिए, क्योंकि रशिया ने कहा है कि हम भी उसी तरह करेंगे जिस तरह ईरान ने किया था। तो अब सिचुएशन काफी हो गई है, और इस मामले में अमेरिका और रूस में काफी कुछ समझ बढ़ी है इस मामले में। और रूस जानता है कि चीन के अलग हित हैं, और थोड़े से अलग हैं रूस के हितों से। ठीक है, तो तो रूस भी अपने इसलिए पॉइंट सेटल करने की पूरी कोशिश करेगा यहां पर बिल्कुल अमेरिका के साथ, और अपनी जो सुप्रीमेसी है, जो बार बार एक वर्चस्व की जो लड़ाई होती है जिसमें अमेरिका, रूस, चीन कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहते, और इस नए बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में हिंदुस्तान, जापान सभी जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप ही क्यों रहेंगे, हम भी तो टॉप 3 में आ सकते हैं,
हमारे पास पैसा हाँ। है, ताकत है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी हेजेमनी चलने वाली है अमेरिका की तरह से। तो बहरहाल विजय राणा जी, अब जो खबरें मेरे पास आ रही हैं, जो मैं यहाँ पर फॉलो कर पा रही हूँ आप लोगों से बातचीत करते करते, लग नहीं रहा बात बनेगी। और क्या वाकई में बात बनने के लिए ये वार्ता नहीं हो रही थी? नहीं, मेरे ख्याल तो ये है कि अमेरिका को जो कुछ करना था वो उन्होंने कर लिया।